ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्जाय। ओम ह्रीं नमो भुवे सौमसाहु। ऐसो पंचणमोकारो सब पावपणाशनु मंगलाणं च सौवेशिं परमं भवै मंगलम् परमं भवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। कल्याण मंदिर साधना का बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से हम निरंतर 3-3 श्लोक प्रतिदिन लेते हुए कल हम 32वें श्लोक तक पहुंच गए थे। तो आज उससे आगे चलते हुए 32वां श्लोक पुनः थोड़ा सा लेते हुए 33, 34, 35 3 श्लोक हम और लेने वाले हैं। तो मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मंजू जी शिपानी से निवेदन करना चाहूंगा। मंजू जी, आप आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए मंत्रों का उच्चारण के साथ प्रारंभ करें, मंत्र साधना के साथ। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन, चिंतामणि उपासना के चरणों में सभी मंत्र जप के लिए प्रस्तुत हो जाएं। शरीर स्थिर, मन शांत और भाव पवित्र। पूरी तन्मयता और एकाग्रता। पार्श्व स्तुति मंत्र 9 बार जप करेंगे। ओम श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्षादानी श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे
जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। 3 बार आरोग्य मंत्र। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम अर्हं। हरि अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा, स्वीकारो शत शत वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को अभिवंदना। हमारी जैन संस्कृति परंपरा तीर्थंकर की परंपरा में भगवान 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व को अभिवंदना। अभिवंदना कल्याण मंदिर की रचनाकार आचार्य श्री सिद्धसेन जी को, और आज अभिवंदना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कि जिनकी आज तिथि से उनकी पुण्य तिथि है, तो आज हम उनको अभिवंदना करते हुए, चूंकि हमारा ये संस्थान महाप्रज्ञ फिटनेस भिक्षाटन फिटनेस केंद्र उन्हीं के नाम से संचालित है, तो आज हम सब मिलकर उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अभिवंदना करें, जिन्होंने वृक्षा की ज्योत जलाई, जिन्होंने वृक्षा की ज्योत जलाई, समाज को नया दिया अनुदान। ऐसी महान विभूति का करते हैं हम सादर सम्मान। तो आइए हम कल्याण मंदिर के स्तोत्र की आराधना करें। उससे पहले प्रतिदिन के क्रम के हिसाब से भगवान पार्श्व की अभिवंदना करते हुए पूर्व सद्गहरम स्तोत्र का संगान करें। ओम पूर्व सद्गहरम पासम पासं वन्दामि कमगणनिकं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुल्लिंगमन्तं
कंठे धारई जोसयामणो तस्य गहरोग मारी दुष्ट जरा चिट्ठौ दुरे मंतो तुच्छ पणामो ही बहु फलो होई नरतिरिये सुवा जीवा पावन्तु न दुःख दुर्गम तु सम्मति लब्धे चिंतामणि कप्य पाय बहिये पावन्ति न दुःख दोहम जीवा ऐराम रंठान ये संतुओ महायस्य भक्ति भर निभरेण हियहि तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिन चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमेउण पास विसहर बसय जिन फुर्लिंग हिं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमेउण पास विसहर बसय जिन फुर्लिंग हिं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमेउण पास विसहर बसय जिन फुल्लिंग हिं श्रीं नमः ओम पार्श्वनाथाय नमः। आज की हमारे इस कल्याण मंदिर आराधना के इस उपक्रम में हम 32वें श्लोक में तक पहुंच चुके हैं। 32वें श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या कल कम कर पाए तो 32वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। उसके बाद 33वां, 34वां, 35वें श्लोक का विवेचन करने का प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऐसा लगता है कि हमारी श्रद्धा अभिभूत हो जाती है आचार्य श्री सिद्धसेन के प्रति, जिन्होंने कितनी भक्ति और समर्पित भावना से अपने आराध्य भगवान पार्श्व के लिए कितने महिमामय शब्दावलियों के साथ में उनका गुणगान कर दिया, उनकी क्षमाशीलता का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, उनके 8 प्रतिहार्यों का चित्रण कर दिया। ऐसा लगता है कभी कभी तो कि हम भगवान के पार्श्व के युग में जा चुके हैं। कभी जब प्रतिहार्यों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वयं भगवान पार्श्व के समम शरण में बैठे। और जब उनकी क्षमाशीलता और कमठ के परिश्रमों की बात करते हैं जब आचार्य सिद्धसेन, तो ऐसा लगता है मन के अंदर में एक भावना आ जाती है कि भगवान पार्श्व जैसे क्षमा मूर्ति को भी कष्ट देने वाले कैसे अज्ञानी मनुष्य हो सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बैर की जो गांठ बंध जाती है वो कुछ विलक्षण होती है। आदमी बात करता है और बात करने के बाद में अगर हमारे आपस में कुछ तर्क भी हो जाता है, लेकिन अगर गांठ नहीं बनती है तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जब गांठ बंध जाती है यानी जब बैर बंध जाता है तो वो लंबा चल जाता है। तो माना जाता है कि भगवान पार्श्व और कमठ तो 2 भाई थे, कमठ और मरुभूति, लेकिन उनका ऐसा बैर बंध गया था कि जन्मों जन्मों तक कमठ का जीव हमेशा भगवान पार्श्व को परिश्रमों से और तकलीफों से, कष्टों से उन्हें हताहत करता रहता। और मरुभूति का जीव जो भगवान पार्श्व तक पहुंचा था वो हर जन्म में उनके परिश्रमों को सहता और क्षमादान देता देता स्वयं ऊंचाइयों और आत्मोत्कर्ष की श्रेणी में चढ़ता हुआ संयोगी केवली से अयोगी केवली यानी अजर अमर अष्ट कर्मों को क्षय करने वाले तीर्थंकर के रूप में अपने जीवन को सफल बना दिया। इस प्रकार कि कमठ के जीव ने किस प्रकार उनको कष्ट देने शुरू किए थे। और कहा जाता है कि पहले तो कमठ के जीव ने कभी अजगर बनकर डसा, कभी हाथी बनकर, कभी उनको अजगर बनकर डसा, कभी भील बनकर प्रहार किए और कभी कुकुट सर्प बनकर उनको हताहत किया। और इसी प्रकार कमठ ने न जाने कितने कितने रूप बनाकर और अपनी क्रोध से उनको आकाश में व्याप्त करने वाली जो धूल होती है ऐसी धूल उड़ाकर उनकी साधना में वो भंग करने की बहुत कोशिश की। 31वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि कमठ ने भारी धूल उड़ाने का उपसर्ग किया, परंतु वह धूली आग के शरीर की छाया को नष्ट नहीं कर सकी, क्योंकि वो तो वज्र थे,
आचार्य भगवान पार्श्वनाथ, जिनका तेजस्वी आभा मंडल था, तीर्थंकर परंपरा की भी 23वें महासूर्य थे, तो उनका सहज ही उनका आभा मंडल इतना तेजस्वी था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कहा जाता है कि जिसका आभा मंडल तेजस्वी होता है, जिसका व्यक्तित्व ओजस्वी होता है, उसकी जो औपरिक शक्तियां हैं वो भी बिगाड़ सकती। एक बार एक हमारे मुनि हुए थे गोरखनाथ जी, जिन्होंने अपने शरीर को साधना से वज्र बना लिया, शरीर को साधना से वज्र बना लिया था, और अपने वज्र शरीर की परीक्षा करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज मेरी साधना पूर्ण हो रही है, आप तलवार लेकर आओ। शिष्यों का साहस नहीं हो रहा था, लेकिन गोरखनाथ जी ने कहा, मैं कहता हूं ना कि आप तलवार लेकर मेरे शरीर पर वार करो। शिष्यों को गुरु के आज्ञा का आदेश मानना पड़ा, और जब उन्होंने गोरखनाथ जी पर तलवार चलानी शुरू करी तो तलवारें साइड से निकल गई। दिशाओं से इधर से उधर जब तलवार का वार किया जाता है तो वार होता ही नहीं है, तलवारें फिसलने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को साधना से वज्र बना लिया था, तो बाहरी परिचय उनको परेशान नहीं कर सकते। और यही चित्रण था भगवान पार्श्व के साथ में, कि जब कमठ के जीव ने 32वें श्लोक में बताया, यद गर्ज गर्जित यद गर्ज दुर्जित तनोदम दब्रवीम भ्रश्य तडिन मुसल मांसुल घोरधारम दैतेन मुकत पथ दुस्तर वारिदत्रि तेनैव। कविवर कहते हैं कि हे जिन, जहाँ कहा गया है यद गज दुर्जित धनोधम धब्र भीम, हे जिनेश्वर, दैत्यन भ्रश्य तडिन मुसल मांसल घोरधारम दैत्यन मुकत मत दुस्तर वारि दत्ते। दैत्यन शब्द को पहले लिया है, दैत्यन कमठ को कहा गया है, दैत्यन कमठ को कहा गया है, और कहा गया है कमठ ने क्या किया, दैत्यन ने क्या किया, गर्ज दुर्जित धन घनोघम, यद गर्ज, यद जिसने, गर्ज दुर्जित धनोधम धब्र भीम, क्या किया, खूब गरज रहे बलिष्ठ मेघ समूह, धब्र भीम भ्रश्य तडिन मुसल मांसल धोरधारम, क्या खूब गरज रहे मेघ समूह जिसमें भ्रश्य तड़ित क्या गिर रही थी, बिजली, और क्या गिर रही थी, मुसल मांसल धोरधारम, मूसल के समान बड़ी मोटी धार वाली, अत्यंत भय भ्रस्त करने वाली, अथाह जल वाली वर्षा की बूंदे थी। यानी एक तरफ बिजली कड़क रही थी और खूब गरज रहे थे बलिष्ठ मेघ समूह, गर्ज यद गर्ज दुर्जित धनोधम धब्र धम भीम, यानी जहां पर क्या था, बहुत सारी जो तूफानी यानी खूब गरज रहे बलिष्ठ मेघ समूह थे, और क्या कर रहे थे, भ्रश्य तड़ित, बिजली चमक रही थी, मुसलमान धूरधारम, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। दैत्यन ने क्या किया, मुकत मठ दुस्तर वारी करते, उन्होंने क्या किया कि अत्यंत भयहर और दुस्तर अथाह जल की बरसात कर दी। लेकिन उससे क्या हुआ, तय नैव तस्य जिना दुस्तर वारी करत्यम, तय नैव, उससे क्या हुआ, तस्य यानी उसके ही दुस्तर वारी करत्यम, उसके ही दुस्तर कष्टों का बंधन हो गया, यानी तीक्ष्ण तलवार का काम कर दिया, दुस्तर वारी कृत्यम, तलवार का काम कर दिया। किस जल वृष्टि पर, कमठ ने अपने ही ऊपर तलवार का काम कर दिया। दुस्तर वारी कृत्यम तस्य जिन्हे, हे जिनेश्वर, तय नैव, इतना सब काम किया तो उसके दुस्तर वारी कृत्यम, अपने ऊपर ही तलवार का वार कर दिया, यानी उसी के ही निकाचित कर्मों का बंधन हो गया। तो कहते हैं कि किसी के प्रति अनिष्ट की भावना न रखें, सबके प्रति मंगल की कामना रखें। आचार्य सिद्धसेन इस श्लोक में हमें प्रेरणा दे रही हैं, और 33वें श्लोक में वो हमें बता रहे हैं
ध्वस्तोर्ध्वकेश विकृताकृति मत्र मुंड प्रालंब भ्रब्ध भयद वक्र विनीर्यद अग्नि प्रेत व्रज प्रतिभवन्तम पीडितो ये सोष्या भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतुम। क्या कर रही हैं? ध्वस्तोर्ध्व केश विकृता कृति मृत्य मुंड और प्रालंब भ्रद भय द वक्र विनिर्यादि अग्नि प्रेत व्रज प्रतिभवन्तम पीडितो ये सोष्या भवत प्रतिभवम भव दुःख हेतु केशव विकृत मृत मुंड मालधर कंठ रूप विकराल किया अग्नि ज्वाला फेंक फेंक कर विषधर समुख लाल किया वैर दत्य कृत इन कष्टों से भी नहीं प्रभु विचलित मन है ऐसे पारस पद प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। कमठ ने आगे क्या किया? पहले आंधियां चलाई, तूफान चलाए, फिर वर्षा की, बिजलियां कड़काई और अब क्या कर रहे हैं? उनको तो स्थित प्रज्ञता के ऊपर वार करना था, लेकिन स्थित प्रज्ञ भगवान को कौन हिला सकता था? तो अब उन्होंने क्या किया कमठ ने कि केश विकृत वस्तोर्ध्व केश विकृताकृति मत्स्य मुंड, यानी उन्होंने क्या किया? कुछ असुरों को आमंत्रित किया, दैत्यों को आमंत्रित किया। और क्या किया? कैसे दैत्य? जिनके धस्त्रोध्व केश, जिनके बाल उखड़े हुए हैं, विकृताकृति मत्स्य मुंड प्रालंब, क्या है कि उनके बुढ़े हुए विकृत आकृति वाले, अरे मत्स्य मुंड प्रालंब भ्रद, नर कपालों की माला धारण करने वाले। यानी क्या था? विकृताकृति वाले तो उनके बाल थे, और मत्स्य मुंड प्रालंब भय वक्र विनिर्यादि अग्नि, यानी क्या किया उन्होंने? प्रालंब भ्रद, यानी ऐसे जो देव थे उनके क्या था? नर कपालों की माला धारण किए हुए थे, नर कालों की माला धारण किए हुए थे, और भयद वक्र विनिर्यद अग्नि, और जिनके मुख से भयंकर अग्नि निकल रही थी। एक शब्द लिखिए, विनर्य दग्नि, यानी क्या निकल रहा था? मुख से अग्नि निकल रही थी। और प्रेत वज्र प्रतिभवन्तम पीडितोए, ऐसे पिशाचों के समूह को आपको दुख कष्ट देने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। भवंतम पीड़ितोये, पेत्र व्रज प्रीति भवंतम पीड़ितोये, हे भगवान आपको कष्ट देने के लिए उन प्रेत्र, उनको प्रेत आत्माओं को, उनको दैविक दत्यों को उनको आमंत्रित किया, उनको प्रेरित किया। तो क्या हुआ? सोष्या भवत प्रतिभवम भव दुःख हेतु, क्या हुआ? उनको संसार के दुखों का कारण, यानी जो दैत्यों को उन्होंने आमंत्रित किया तो भगवान को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके ही शरीर में या उनके ही संसार में भव सागर के अंदर दुखों का कारण बन गया, भव भव में भटकने का कारण बन गया। कहते हैं कि जैसा आदमी सोचता है वैसा ही हो जाता है। अगर आदमी दूसरे के प्रति बुरी भावना सोचता है तो दूसरे का तो बुरा हो या ना हो, अपना बुरा अवश्य हो जाता है। और भगवान का आभा मंडल तो इतना तेजस्वी था कि वहां पर दैत्यों का कहां पर प्रभाव होने वाला था। कहा जाता है कि एक बार एक सतिया जी महाराज थे, उनके प्रेत आत्मा का प्रकोप हो गया था, और वो अपने स्थान पर रहती तो प्रेत आत्मा उनको बहुत परेशान करती थी। और जैसे ही वो आचार्य तुलसी की दर्शन करने उनके कक्ष में जाती तो प्रेत आत्मा शांत हो जाती थी। तो एक बार जब प्रेत आत्मा अपने रूप में थी तो उससे सवाल किया गया कि आप आचार्य तुलसी के पास जाते ही शांत क्यों हो जाते हैं? तब उन्होंने उन्हीं सतियों जी के मुख से ही बोला कि उनका आभा मंडल इतना तेजस्वी है कि उनकी आभा मंडल के आगे मेरी सारी शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है कि जो व्यक्तित्व महान आभा मंडल वाले होते हैं, तेजस्वी आभा मंडल वाले होते हैं, जिनका कर्तृत्व व्यक्तित्व साधनाशील होता है, उनके आभा मंडल के आगे दैत्य भी नहीं टिक सकते, पिशाच भी नहीं टिक सकते। और कमठ के द्वारा बुलाए गए उन दैत्यों के द्वारा जितना कष्ट उनको दिया गया भगवान को, तो भगवान के तो कुछ नहीं हुआ। और उनके जो भव सागर, भव भव में भटकने का एक क्रम बन गया।
अतः कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए अनिष्ट की भावना न सोचें। अब 34वें श्लोक में आगे बढ़ते हुए आचार्य श्री सिद्ध सेन हमें एक नया संदेश दे रही हैं। क्या संदेश दे रही हैं? धन्यास्त एव भुवनादिप ये त्रिसंग मारादयन्ति विधिवत् विदुतान्य कृत्या भक्त्योल्लसत्पुलक पक्ष्मल देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजय। हे तीनों लोगों के नाथ, हे भुवन दीप, ध्यानस्त एव भुवन दीप, हे तीनों लोगों के नाथ, जो प्राणी विदुतान्य कृत्या, जिन्होंने अन्य काम सारे छोड़ दिए हों और भक्ति से प्रकट हुए, भक्ति से उल्लसत प्रकट हुए, पक्षमल देह देशा, यानी रोमांच से जिनके शरीर का प्रत्येक अवयव व्याप्त है, ऐसे संत होते हुए विधि पूर्वक तीनों कालों में आपके चरण युगल की आराधना करते हैं, वे स्वामिन संसार में धन्य हैं। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री सिद्ध सेन ने ये प्रेरणा दी है कि हर समय अपने आराध्य या तीर्थंकर या वीतरागी महापुरुषों की साधना करो, उनकी आराधना करो, उनकी भक्ति करो। कहा जाता है कि दिन में 3 ऐसे समय होते हैं जो विशिष्ट संधि काल माने जाते हैं। एक तो सूर्योदय का, एक सूर्यास्त का और एक दिन का मध्यांतर लगभग 12 बजे का। ऐसा लगता है कि वो 3 संधि काल के समय हमें अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। संधि काल के समय माना जाता है कि कोई भी कर्मजा शक्ति वाला काम न करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। कई बार ये भी माना जाता है कि 12 बजे, दोपहर के 12 बजे कोई काम शुरू न किया जाए। वो करते भी हैं तो वो संपन्न नहीं होता या फलदायी नहीं होता। तो कहते हैं कि इन तीनों संधि कालों में जो व्यक्ति भगवान की आराधना करते हैं वो धन्य है, यानी उनका सौभाग्य है कि उन्होंने अपने विवेक से हर समय हर पल आपकी आराधना की है। इस भावना को उन्होंने कहा है, हे भुवनादिप, ए भुवनादिप, ये त्रिसंध्य, जिन्होंने क्या किया है, त्रिसंध्य माराधयन्ति, त्रिसंध्य जिन्होंने विदुतान्य कृत्या, जिन्होंने सारे काम छोड़कर, यानी जब 3 संधि काल होते हैं उस समय सारे काम छोड़ देने चाहिए संधि काल के समय, और अपने को अपने आध्यात्मिक आराधना में लग जाना चाहिए। जिस प्रकार की सूर्योदय होता है उस समय आदमी अपने मंत्रों को उच्चारित करता है या अपनी साधना करता है, ऐसे ही जब सूर्यास्त होता है तो हम गुरु वंदना करते हैं। इसी प्रकार मध्याह्न काल में भी कहते हैं कि गुरु वंदना का समय एक निश्चित होता है। इसी प्रकार संधि काल के समय में जो अपने भक्त भगवान की आराधना करते हैं तो कहते हैं माराधयन्ति विधिवति दूतान्य कृत्या, अपने सारे कर्मों को जिन्होंने छोड़ दिया, भक्त्योल्लसत पुलक, इसके लिए कैसे करते हैं, भक्ति से उल्लसत यानी उत्पन्न हुए, पक्षमल देह देशा, रोमांच से जिनके शरीर प्रत्येक, यानी भगवान की जब भक्ति करते हैं तो शरीर रोमांचित हो जाना चाहिए। सारे काम छोड़कर भक्ति से उल्लसित होकर शरीर जब रोमांचित हो जाता है, ऐसे संत कहते हैं ये क्या होता है, पादद्वयम तव विभो भुवि जन्म भाजय। और क्या होता है कि जब वो आपके तीनों कालों में आपके चरण युगल की आराधना करते हैं, पाद द्वयम यानी दोनों चरणों की, तव विभो जब वो आराधना करते हैं, भुवि जन्म भाजय, वे संसार में धन्य हैं। वे संसार में, भुवि इस संसार में उनका जन्म है वो धन्य बन जाता है।
ध्यानस्त एव भुवनाधिप ये त्रिसंध्य। जो 3 काल तक हे जिनेश्वर आपका ध्यान करते हैं, माराधयंती आराधना करते हैं, विधिवद्वी धूतान्य कृत्या, जो विधि के सारे काम हैं उनको छोड़कर आपकी आराधना करते हैं। कैसे करते हैं? भक्त्योल्लसत पुलक, यानी भक्ति से, उल्लास से, और देह देशा पक्षमल देह देशा, यानी शरीर पक्षमल हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, ऐसी भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? पाद द्वयम, आपके चरण युगलों में नमन करके, तब विभो भुवि जन्म भाजय, वे इस संसार में अपना जन्म धन्य बना लेते हैं। आचार्य श्री सिद्ध सेन कि कौन सा ऐसा विषय था जिनको इन्होंने अपने इस रचना का आधार नहीं बनाया, और बार बार ये प्रेरणा दे रही हैं कि तन मन धन से समर्पित और मन वचन काया से, 3 करण 3 योग से भगवान की आराधना में जो अपना समय लगाते हैं, वो वास्तव में अपने जन्म को मूल्यवान बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपने जरूरी काम होते हैं उनके साथ तो लग जाते हैं, लेकिन आराधना का समय भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि यथार्थ को समझे, यथार्थ को समझे। भगवान असली चीज क्या है कि संसारिक काम तो होते रहेंगे, लेकिन असली जो हमारे सघन आस्था के आधार आराध्य होते हैं, उनकी आराधना हमारे इस जन्म को मूल्यवान बना सकती है। हमें जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ में होगा। अगर हम किसी के प्रति बैर की भावना रखेंगे तो बैर विरोध की भावना ही हमारे बीच में, हमारे अंदर में अपलावित होगी। तो कहते हैं कि एक बार एक अमेरिकन महिला ने एक काले बच्चे को जन्म दे दिया। सबके मन में कौतूहल मच गया कि इस महिला ने काले बच्चे को जन्म कैसे दिया। जब दृष्टिपात किया गया, खोज की गई, तब ऐसा बताया गया कि जो महिला, वो अमेरिकन महिला जहां पर सोती थी, उसके कमरे में एक निग्रो व्यक्ति का फोटो था और वो उसको देखती थी। तो जैसे व्यक्ति को देखते हैं हम, वैसे ही हम निर्माण की दिशा में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम अपने आभा मंडल, तेजस्वी आभा मंडल वाले ओजस्वी वीतरागी व्यक्तित्वों की आराधना करते हैं, वीतरागी व्यक्तित्वों की आराधना करते हैं, तो उनके गुण हमारे भीतर किसी न किसी रूप में हमारे भीतर समाहित होते हैं। कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति करते हैं, यानी जब हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, तब हनुमान की शक्ति को याद किया जाता है, उनके गुणों की गरिमा को याद किया जाता है। तो क्या हनुमान उतर आएंगे धरती पर? नहीं, लेकिन उनके गुणों का, जिन भावना से, भक्ति से हम उनका गुणानुवाद करते हैं, तो वो गुण हमारे भीतर आने मतलब सहजतः हमारे भीतर प्रविष्ट होने शुरू जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार आचार्य मान तुंग ने जब आदिश्वर भगवान ऋषभ देव की आराधना की, तो क्या उनकी आराधना हजारों वर्षों के बाद में आज हम कर रहे हैं, आदिश्वर भगवान की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम उनका स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि सिद्ध भगवान धरती पर आ जाएंगे? नहीं। हम जिस भक्ति समर्पित भावना से उनकी आराधना करते हैं, उनके गुणों की महिमा का गान करते हैं, तो उनके जो गुण है, जो हमारे भीतर भी अपलावित होने लगती है, उनकी प्रेरणा हमें आंदोलित करती है कि हम भी वैसे बन सके। तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म जीवन पावन बनता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जो तीनों काल में, यानी अपने समय के किसी भी समय में, हर समय में जो व्यक्ति भगवान की आराधना करते हैं, उनका जीवन धन्य बन जाता है। वह सिद्ध सेन थोड़ी बीच में हमें कभी कमठ की बात कहते हैं, कभी 8 प्रतिहारियों की बात कहते हैं, लेकिन हर 5-6 श्लोक के बाद में एक बार ये प्रेरणा दे देते हैं कि भगवान पार्श्व की वीतरागी व्यक्तित्वों की जो आराधना करता है, वो वास्तव में धन्य व्यक्तित्व हो जाता है। इस प्रकार समय समय पर इस कल्याण मंदिर के स्तोत्र के श्लोकों के बीच में
बार बार हमें किसी न किसी बहाने ये प्रेरणा मिल जाती है कि हम वीतरागी और विशिष्ट व्यक्तित्वों की आराधना भक्ति भावना से करते हैं। अब 35वें श्लोक में वो क्या कहना चाह रहे हैं? 35वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि कौन संसार समुद्र से पार करते हैं और क्यों हमें हमारे कर्म रूपी नागिनें हमको परेशान करती है, क्यों करती है? तो वो कह रहे हैं अस्मिन् पार भववारिणि दो मुनीश मन्नेन मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद्विषधरि सविधं समेति किं वा विपद विषधरि सविधं समेति। श्लोकों को पढ़ते समय कई बार असाधना हो जाती है, क्योंकि हम राग के साथ गाते गाते शब्दों का जो उसकी मुख्य जो मात्रा होती है, तो कभी अनुस्वार बीच में लड़खड़ा जाते हैं हमारे स्वर। तो हम अपने आप को पुनः सक्रिय करते हुए सजगता के साथ में पुनः हम अपने श्लोक की आराधना करते हुए हमें मन ही मन इसके बाद असाधना के लिए अपनी खमत कामना करना चाहिए कि अस्मिन् पार भववारिणि दो मुनीश, कि हे मुनिंद्र, मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ? अस्मिन इस अपार भववारिणिधो, अपार संसार रूपी समुद्र। इन्होंने क्या किया है? अपार भववारिणिधो, वारिणिधो मतलब समुद्र, यानी अपार संसार भव मतलब संसार रूपी समुद्र में कभी भी मन्नेन में श्रवण गोचर ताम गतोसी, मेरे द्वारा करण गोचर ताम न गतोसी, यानी कानों को आपकी श्रद्धा भरे शब्दों का विषय प्राप्त न हुए हो, क्योंकि निश्चय से आकर्णिते तू तव गोत्र पवित्र मंत्रे, अगर तब गोत्र पवित्र मंत्रे, आपके नाम रूपी मंत्र के सुन लेते तो विपत्ति रूपी नागिन क्या हमारे समीप आती? कि विपत्तियां हे भगवान तभी हमारे पास आ रही है कि हमने आपकी आराधना नहीं की, आपके नाम का स्मरण नहीं किया और हम सांसारिक व्यामोह में चले गए, हमने कसायों की मुक्ति का प्रयास नहीं किया और आपके स्वरूप को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। इसीलिए कहते हैं किम वा विपद विषधरी सविधम समेति, कि विपत्ति रूपी नागिन सविधम समेति समीप आ रही है। क्यों आ रही है? आकर्णिते तु गोत्र पवित्र मंत्रे, आकर्णिते कर्णिते सुनना, आकर्णिते नहीं सुना, किसका नहीं सुना? तू तब गोत्र पवित्र मंत्रे, आप जैसे पवित्र, यानी आप जैसे पवित्र नाम रूपी मंत्र को हमने कभी सुना ही नहीं, भगवान पार्श्व रूपी मंत्र को हमने कभी सुना ही नहीं। तब क्या होता है? किम वा विपद विषधरी यानी विष वाली, विपदाएं यानी विपदाएं नागिन के रूप में सविधम समेती समीप आ रही हैं। अस्मिन् पार भववारिणिधो मुनीश, हे मुनीश, संसार रूपी समुद्र, अपार संसार रूपी समुद्र में मन्नेन में श्रवण गोचर ताम गतोसी, मेरे कानों को कभी विषयता को प्राप्त नहीं हुए हो, क्योंकि निश्चय ही आपके विषय को हमें सुनने का मौका ही नहीं मिला। तभी तो विषधारी सविधम समेती, यानी ये विपदा रूपी नाग हमारे सामने आ रही है। इस भव सागर में प्रभु तेरा पुण्य नाम नहीं सुन पाए, इसीलिए संसार जलधि में बहुत दुख हमने पाए। जिसका नाम मंत्र जपने से खुल जाते भव बंधन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में
शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। आज हम अपने इन 35वें श्लोक तक की यात्रा को संपन्न करते हुए अपने इस व्याख्या और विवेचन के क्रम को यहीं पर समापन करते हुए आगे हम आमंत्रित करेंगे हमारे तेरा पंथ समाज की विशिष्ट संगायिका हमारी अपनी अभिलाषा जी पांटिया, जो पार्श्व की स्तुति अपने संगीतमय स्वरों में करेंगे, जो एक स्वर कोकिला है जिसके कंठों में सरस्वती स्वयं विराजती है और छोटी सी उम्र में उन्होंने बनाई है समाज में एक नई पहचान। अभिलाषा जी हमारे इस महाप्रज्ञ फिटनेस केंद्र और कल्याणम आरोग्यम कल्याणम केंद्र के इस महा आयोजन कल्याण मंदिर सत्र के इस यज्ञ में हार्दिक स्वागत है और से निवेदन है भगवान पार्श्व की स्तुति करके इस कार्यक्रम में भगवान पार्श्व की महिमा को संवर्धित करने का प्रयास करें। सभी से मेरा सादर जिनेंद्र और एमआर के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र के पूरे परिवार को मेरा बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि सबसे प्रथम बार आज आप सभी से मेरा जुड़ना हुआ है और सूरज आंटी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता कि आज ये मौका उन्होंने मुझे दिया है। तो आइए भगवान पार्श्वनाथ एक गीत हम लेते हैं जो कि जन जन की वाणी पर है और मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने स्थान पर बैठकर मेरे साथ साथ इस गीत का उच्चारण करें। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम। रस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। दुनिया में दे पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे। दुनिया में दे जा रहे हैं, पूजे जा रहे। जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रसना में तेरा ही नाम मेरे रस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। तुमसे ना करते क्यों द्वेष और से, क्यों द्वेष और से। तुमसे ना करते द्वेष और से, क्यों द्वेष और से। यह वीतरागता तेरी, यह वीतरागता तेरी मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। और इन से उपकार से अहो, उपकार से अहो। और इन से उपकार से अहो, उपकार
भले पन्हैया, चरणों में भले पन्हैया, यह मेरी चाह हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, पाए हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा, पाए कृपा से हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। पारस अब स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं मैं, बस वैसा का हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। और मिलकर कहते हैं क्या कि नस नस में बस रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व में, नस नस में बस रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व में, भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के, तुम ही राम मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, तेरा ही नाम मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। ओम हर हम। ओम हरम। चलिए नेक्स्ट। एक गीत आप सभी को और सुनाती हूँ। एकदम सीधे बैठ के गाओ तो। यस यस यस। तेरे शरणों में धाम मेरे, सारा जीवन है नाम तेरे, तेरी सेवा का मौका मिले, दूजी ना मन में चाह मेरे, कि मेरी रग रग में तू है बसा, तेरा मुझे जिंदगी सा नशा, मैं तुझको कितना मानती हूँ ओ मेरे पार्श्व जिनवरम, मेरी रग रग में तू है बसा, तेरा मुझे जिंदगी सा नशा, मैं तुझको अपना मानती हूँ ओ मेरे पार्श्व जिनवरम, सब कुछ तुम्ही से है मेरा, हाँ, तू ही है मेरा आसरा, तू है ही तो घर मेरा, खुशियों से रहता है भरा, कि मन मेरा तुझ पे ठहरा रहे,
हर पल तेरी महिमा कहे, मैं तुझको अपना मानती हूँ। हो मेरे पार्श्व जिनवरम, मेरी रग रग में तू है बसा, तेरा मुझे जिंदगी सा नशा, मैं तुझको अपना मानती हूँ। हो मेरे पार्श्व जिनवरम, तेरी दया का पारना, हाँ, देख सोचा सब मेरा, जग में जो नाम है वो तो है सब तेरा, कि तू ही मेरे मन की बातें पढ़े, मेरे सपनों को सच में गढ़े, मैं तुझको अपना मानती हूँ। ओ मेरे पार्श्व जिनवरम, मेरी रग रग में तू है बसा, तेरा मुझे जिंदगी सा नशा, मैं तुझको अपना मानती हूँ। ओ मेरे पार्श्व जिनवरम, तेरे चरणों में धाम मेरे, सारा जी चरणों में धाम, सारा जीवन है नाम तेरे, तेरी सेवा का मौका मिले, दूजी ना मन में चाह मेरे, कि मेरी रग रग में तू है बसा, तेरा मुझे जिंदगी सा नशा, मैं तुझको अपना मानती हूँ। ओ मेरे पार्श्व जिनवरम, ओ मेरे पार्श्व जिनवरम, ओ मेरे पार्श्व जिनवरम। बहुत सुंदर। ओम अरहम। ओम अरहम। और भगवान पार्श्वदेव के बाद मैं चाहूंगी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर के चरणों में एक स्वरचित गीतिका आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। और भगवान महावीर के लिए कहते हैं कि धागों को जोड़ा तो चीर बन गया, इंद्रियों को जोड़ा तो शरीर बन गया, कि धागों को जोड़ा तो चीर बन गया, इंद्रियों को जोड़ा तो शरीर बन गया, कि नाम तो वर्धमान ही था मगर, नाम तो वर्धमान ही था मगर, काम कुछ ऐसा किया कि महावीर बन गया, काम कुछ ऐसा किया कि महावीर बन गया। महावीर के, महावीर के, महावीर के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, महावीर के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के भावों से हम उन्हें बुलाते हैं, त्रिशलानंदन लो वंदन, करते चरणों में वंदन, त्रिशलानंदन लो वंदन, करते चरणों में वंदन, चेत सुदीते रस दिन पावन, प्रभु ने जन्म लिया था, त्रिशला की गोद में आ, घर घर खुशियों से भरा था। हाँ, बोलो वीर प्रभु की जय जय बोलो। और जो भी कमेंट्स में, जो भी घर बैठे देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कमेंट्स में आप लिखें जय बोलो, बोलो वीर प्रभु की जय जय बोलो, बोलो। महावीर प्रभु की बोलो, बोलो वीर प्रभु की जय बोलो, महावीर प्रभु की जय बोलो, महावीर के नाम से संकट टल जाते हैं, महावीर के नाम से संकट टल जाते हैं, श्रद्धा के भावों से हम उन्हें बुलाते हैं, वंदन करते चरणों में वंदन,
नंदन लो वंदन कर में वंदन। तुमने जो सिद्धांत दिए जीवन में उनको अपनाए, सत्य अहिंसा त्याग के पथ पर हम बढ़ते जाए। हाँ, तुमने जो सिद्धांत दिए जीवन में उनको अपनाए, सत्य अहिंसा त्याग के पथ पर हम बढ़ते जाए। हाँ, बाधा को टाले जय महावीर, जीवन को सवारे जय जय महावीर। महावीर। बाधा को टाले जय महावीर, जीवन को सवार जय महावीर। महावीर के जाप से कलमश मिट जाते हैं, महावीर के जाप से कलमश मिट जाते हैं। श्रद्धा के भावों से हम उन्हें बुलाते हैं, त्रिशूलानंदन लो वंदन करते चरणों में वंदन। द्वेष के बंधन तोड़े वीतराग तुम कहलाए, कष्ट अनेकों पथ में लेकिन तुम ना घबराए, लेकिन तुम ना घबराए। महावीर के, महावीर के, महावीर के नाम से संकट टल जाते हैं। श्रद्धा के भावों से हम, श्रद्धा के भावों से हम उन्हें बुलाते हैं, त्रिशूलानंदन लो वंदन करते चरणों में वंदन। त्रिशूलानंदन लो वंदन करते चरणों में। महावीर के, महावीर के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा के भावों से हम उन्हें बुलाते हैं, त्रिशूलानंदन लो वंदन करते चरणों में वंदन। त्रिशूलानंदन लो वंदन करते चरणों में वंदन। जय 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 महावीरा, जय 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 महावीरा, जय 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 महावीरा, जय 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 महावीरा। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की। ओम अर्हम। और पुनः MRK फिटनेस क्लासेस और कल्याण योगा केंद्र को मेरी ओर से मैं अभिलाषा बांटिया आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। ओम अर्हम। बहुत ही सुंदर अभिनंदन। ओम अर्हम। थैंक यू। बहुत सुंदर आवाज और मधुर आवाज में ऐसे मग्न हो गए। कुछ नेट की प्रॉब्लम है या कुछ कारण आवाज थोड़ी थोड़ी कट के आ रही थी, बाकी बहुत मजा आ रहा था सुनने में। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी, आपका MP के Thank you. फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद। और सभी टीम मेंबर्स को, सभी ऑर्गेनाइजर्स को, सूरज आंटी को थैंक यू सो मच। और आप सभी के प्रति भी बिग ओम हरम कि आप ओम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लगातार ये जप अनुष्ठान और जो आपकी क्लासेस है उसको इतने सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही मंगल कामना है कि निरंतर बिना विघ्न के ये चलती रहे। और ओम अर्हम। ओम अर्हम। ओम अर्हम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा। थैंक यू आंटी, थैंक यू। सूरज भाई, हाँ समय तो हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। हाँ ठीक है। अब तो आप अपनी जो पंक्तियां बोलते हो आखिरी में हाँ। उसको तो ले लीजिए आप। हे पार्श्व प्रभु शत शत वंदनम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। हे पार्श्व प्रभु करो अशत शत वंदनम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। श्रद्धा भक्ति से ध्याए, श्रद्धा भक्ति से ध्याए ये जिनेश्वरम,
करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। त्राणदाता हो जग के तुम हो शिवम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। राग द्वेष विजय काटे आठों करम, राग द्वेष विजय काटे आठों करम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। विघ्नहारी नाम, विघ्नहारी नाम तेरा सिद्धेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। भव सागर तराओ, भव सागर तराओ हे रामेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। हम बन जाए तेरे जैसे परम, हम बन जाए तेरे जैसे परम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदन, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदन। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से हमारा जो ये क्रम चल रहा है, बहुत ही शानदार। और इसी क्रम में कल भी हमारे साथ एक और बहुत ही अच्छी गायिका हमारे साथ कल जुड़ने वाली है, शिवांगी मेहता। क्यों सूरज भाई? शिवांगी जी, शिवांगी मेहता कल हमारे साथ जुड़ने वाली है, गायिका। उनकी आवाज में भी बहुत जादू है। और आज जैसे अभिलाषा जी ने हमें मंत्र मुग्ध किया, कल शिवांगी जी हमारे साथ जुड़कर हमें इस स्तुति में, पार्श्व स्तुति में 4 चांद लगाने वाली है। तो आज जिस तरह आप जुड़े, कल भी इसी तरह जुड़ेंगे, इसी भावनाओं के साथ आज का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद भाई साहब।